नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिनव सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव एग्री सर्विसेज। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप धान रोपित कर रहे हैं तो अपने खेत में डीएपी डालें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालें। दोनों में कौन बेहतर रहेगा और कितनी कितनी मात्रा में दोनों का प्रयोग करना है। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब हमें आसानी से नहीं मिलता। एक ऐसा ही सवाल आता है कि हम धान की फसल में डीएपी खाद का इस्तेमाल करें या फिर हम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। दोनों खाद में क्या क्या पाया जाता है, दोनों में से कौन सा हमें डालना चाहिए, कौन सा डालने से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम डीएपी और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी खाद कितनी मात्रा में कब डालना होता है, कौन सा डालना थोड़ा बेहतर डीएपी में ही पाया जाता है। बाकी जो एसएसपी आता है, एसएसपी आता है दो तरह से, एक आता है पाउडर वाला, एक आता है दानेदार वाला। किसान भाइयों, एसएसपी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन तो नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन 0% होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस इसमें थोड़ा कम होता है, 16% होता है। इसके साथ में इसमें सल्फर होता है 11%। अच्छी अच्छी कंपनी वाला अगर आप एसएसपी लेते हैं तो उसमें आपको कैल्शियम 21%, साथ में मैग्नीशियम भी मिल जाता है, साथ में कुछ अन्य तत्व भी इसमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मेन 3 तत्व आपको मिलेंगे, फास्फोरस 16%, सल्फर 11% और कैल्शियम 21%। साथ में मैग्नीशियम भी 0.5% के आसपास पाया जाता है, जो अच्छी कंपनियों की आती है उसमें पाया जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पे अब हम जानते हैं कौन सा थोड़ा बेहतर होने वाला है। एसएसपी जो है वो डीएपी से थोड़ा सस्ती भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे एसएसपी की आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब इस बात पे निर्भर करता है कि रोपाई के समय आप कौन सी खादें डालती हैं। अब रोपाई के समय मतलब धान की शुरुआती अवस्था में या फिर किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था में 3 जो मेन तत्व होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो डीएपी में किसान साथियों क्या होता है, डीएपी में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है और पोटेशियम के लिए हम एमओपी पोटास का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एसएसपी में आपका फास्फोरस ही मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपका जो है वो नाइट्रोजन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप रोपाई के समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो यहाँ पे आपका एसएसपी भी काफ़ी अच्छा रहता है, तब आपका नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है और साथ में फास्फोरस भी मिल जाता है, साथ में सल्फर भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। तो यहाँ पे सल्फर से क्या फ़ायदा मिलता है, सल्फर से किसान साथियों आप जो भी नाइट्रोजन डालते हैं अर्थात आप जो भी यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं वो आपके पौधे को थोड़ा ज़्यादा लगता है। सल्फर से आपके फसल में हरियाली आती है। ये जो पर्णहरित लवक होता है इसके निर्माण में सल्फर मदद करता है। सल्फर आपके नाइट्रोजन की जो उपयोगिता होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, अर्थात जो भी आप नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पौधे उसको ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं, अर्थात पौधे नाइट्रोजन को भोजन के रूप में अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। अगर आप एसएसपी नहीं डालते हैं तो थोड़ा मात्रा जो है वो कम रह जाती है, मतलब कम मात्रा में यूरिया यूज हो पाती है। सल्फर डालने से यूरिया की मात्रा ज़्यादा यूज हो पाती है। सल्फर आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को भी कम करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आपके फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 4 आप मेन तत्व मान सकते हैं। इसकी पूर्ति अगर आप एसएसपी डालते हैं तो हो जाती है। आप एसएसपी का ज़्यादातर हम इस्तेमाल के साथ साथ ही अपने जो हम तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे जो तेल वाली फसलें होती हैं, जैसे सरसों हो गया, इन सोयाबीन हो गया, इन फसलों में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप धान की फसल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में कई बार क्या होता है कि हमें रोपाई के समय डीएपी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे किसान साथी जिनको रोपाई के समय डीएपी ना मिलती हो तो वो किसान साथी एसएसपी खाद डाल के भी काम चला सकते हैं। आपको थोड़ी सी नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा प्रयोग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मात्रा आपको बता देते हैं कितनी मात्रा में आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो खाद की मात्रा है वो हमने 2 तरह से रखा हुआ है। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे कम मात्रा, जो किस्में देर से तैयार हो जाती है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा। तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो कम दिन वाली किस्मों में आपको डीएपी 28 केजी, यूरिया 16 केजी और पोटास 11 केजी रोपाई के समय। अब यहाँ पे यूरिया आप रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पर आपको यूरिया 30 केजी। अब साथ में आपको डालना पड़ेगा जिंक सल्फर 33% वाला 5 केजी और सल्फर 90% वाला 3 केजी। रोपाई के 40 से 45 दिन पर आपको डालना है यूरिया 30 केजी और यहाँ पे पोटास आपको 12 केजी। धान की रोपाई के लगभग 40 से 45 दिन पे इस्तेमाल करना है। पोटास का इस्तेमाल हम 2 बार करेंगे, पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार हम डालेंगे 40 से 45 दिन पे और आधी आधी मात्रा में हम दोनों बार इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कम दिन वाली किस्मों में डीएपी की मात्रा आपको बता दी। जो किस्में हमारी देर से तैयार होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको हाइब्रिड धान की किस्मों की हम यहाँ पे खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं। तो किसान साथियों उसमें आपको डीएपी 38 केजी, यूरिया 20 केजी और पोटास 20 केजी रोपाई के समय। यूरिया आप चाहें तो रोपाई के 1
1 सप्ताह बाद भी डाल सकते हैं, मतलब 1 सप्ताह अंदर। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg और सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और पोटास 20 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। तो कम दिन वाले किस्मों में, अर्थात जो 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उन किस्मों में आपको धान की रोपाई के समय SSP 81 kg, यूरिया 27 kg और पोटास 11 kg इस्तेमाल करना है। रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg, साथ में आपको डालना है जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg। साथ में आपको सल्फर नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसमें SSP मतलब उसमें किसान साथियों सल्फर पाया जाता है 11% के आसपास, तो यहाँ पे हम सल्फर नहीं डालेंगे। यूरिया और जिंक हम लगभग डालेंगे 25 दिन पे। इसके बाद में रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 11 kg आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। अब हम जानते हैं जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसके बारे में। तो जो किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें रोपाई के समय आपको SSP डालना है 110 kg, यूरिया डालना है 35 kg और पोटास 20 kg रोपाई के समय। रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg और जिंक सल्फर 33% वाला आपको 5 kg इस्तेमाल करना होता है। या फिर आप जिंक सल्फर जो आती है 21% वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 7 से 8 kg पर एकड़ तक 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन पे। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और पोटास हम यहाँ पे MOP पोटास 20 kg इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम किसान साथियों हमने खाद की आपको संपूर्ण मात्रा बता दी, जो किस्में देर से तैयार होती हैं, जो किस्में जल्दी तैयार होती है, उसमें कितना DAP, कितना आपको SSP इस्तेमाल करना। अगर आपको DAP मिलती है तो आप DAP का इस्तेमाल करिए, DAP नहीं मिलती है तो SSP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।